Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in math class. Students, today we are going to study math chapter 3, understanding quadrilaterals. Okay? Students, we are going to discuss about some points which is very necessary to solve this chapter. First point is polygon. A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. Okay, these are polygon which is made by line segment. Okay, next point is classification of polygons. Such polygon which is closed by three sides is called triangle. Okay, such polygon which is closed by four sides is called quadrilateral. Such polygon which is closed by five sides is called pentagon, six side hexagon, seven side heptagon, eight side octagon, nine side nonagon, and 10 side decagon. Okay, now we are going to discuss about diagonal. What is diagonal? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Okay, here is a quadrilateral and these are two diagonals of this quadrilateral. First diagonal is SQ and second diagonal PR. Okay, next point is open curve. What is open curve? The curves which have different beginning and end points are called open curves. Okay, मीन्स ऐसा कर्व जिसका बिगनिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन कर्व कहते हैं. ये बिगनिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, बिगनिंग पॉइंट, एंड पॉइंट. ओके, सो दीज आर कॉल्ड ओपन कर्व. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोज्ड कर्व. व्हाट इज क्लोज्ड कर्व? द कर्व्स विच हैव सेम बिगनिंग एंड एंड पॉइंट. ऐसा कर्व जिसका बिगनिंग और एंड पॉइंट सेम हो, बिगनिंग एंड एंड पॉइंट सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व. Okay, the curves which have same beginning and end points are called closed curve. Okay, next point is simple curve. A curve which does not cross itself at any point is called simple curve. ऐसा कर्व जो खुद को, जो स्वयं को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व. ओके, ये क्या है? सिंपल कर्व है जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है, जो खुद को क्रॉस नहीं करता है. अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व. ओके, दीज आर सिंपल कर्व्स बिकॉज दीज कर्व्स डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ, डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज convex polygon. A polygon in which each interior angle is less than 180 degree is called a convex polygon. Means ऐसा polygon जिसका इंटीरियर एंगल, ठीक है, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा न हो, सभी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स पॉलीगॉन. ओके, नेक्स्ट इज कनकेव पॉलीगॉन. अ पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो. ओके, ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कनकेव पॉलीगॉन. ओके, दीज आर कनकेव पॉलीगॉन. नेक्स्ट, रेगुलर पॉलीगॉन. अ पॉलीगॉन विच हैज ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन. मीन्स ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स इक्वल हों और सभी इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन. सभी साइड्स इक्वल हों, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑल्सो इक्वल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज irregular polygon. What is irregular polygon? A polygon which is not regular is called irregular polygon. ऐसा पॉलीगॉन जो रेगुलर नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं. इरेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल सम प्रॉपर्टी.
What is angle sum property? The sum of the measure of the three angles of a triangle is 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल में थ्री इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. It is called angle sum property. Next point is sum of measure of all interior angles of n-sided polygon is equal to n minus 2 into 180 degree. Means किसी भी पॉलीगॉन में sum of measure of all interior angles of n-sided polygon, किसी भी पॉलीगॉन में सभी इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. सपोज दैट आपको पता करना है कि क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है. तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं. तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे. 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. इट मीन्स द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. अगर हमें पता करना है कि ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड. तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट फार्मूला इज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n. मीन्स यदि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? क्वाड्रिलेटरल मीन्स मान लीजिए रेगुलर पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर ले लीजिए. स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. तो स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं. तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. और n कितना है? 4 है. नंबर ऑफ साइड 4. तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट मीन्स स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. इसी तरह यदि मान लीजिए आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं. तो n की जगह 3 रख देंगे. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n मीन्स नंबर ऑफ साइड 3. तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री. इट मीन्स ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, थैंक्स.